एमपी बोर्ड क्लास 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों को गणित विषय का त्रैमासिक परीक्षा के लिए पेपर बताया जा रहा है। समस्त विद्यार्थियों से बस मेरा यही कहना है कि जो क्वेश्चन पेपर हमारे इस चैनल के द्वारा डाले जा रहे हैं वो आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। इसलिए आप इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें और अच्छे से अपनी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा के नंबर ऐड होंगे आपकी वार्षिक परीक्षा जब आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको पेपर को मिस नहीं करना है और अच्छे से पूरा पेपर देखना है, जिससे कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आपको मिल सके और अच्छे नंबर से पास हो सकें। ये पूरा पेपर रहेगा आपकी परीक्षा में। क्वेश्चन आप देखिएगा। सबसे पहले तो आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन सोल्व करके बता देता हूँ, क्योंकि ये प्रश्न जो बनेंगे ये 30 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आप है ना बिल्कुल इन्हें ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो भिन्न कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही जो आंसर होगा, इसमें जैसा कि यहाँ पर 2 छायांकित भाग है और 2 खाली भाग है ना। टोटल कितने भाग है? 4 भाग हैं और 4 में से 2 कितने हैं? छायांकित है। तो आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 1/2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर के रूप में आपको क्या लिखना है? 1/2। यहाँ पर आप देखिएगा, जैसा कि 10 × 9 बराबर 15 × क्वेश्चन मार्क खाली बॉक्स की संख्या क्या होगी? तो जिस प्रकार 10 का संबंध 9 से है, उसी प्रकार 15 का संबंध किससे होना चाहिए? तो यहाँ पर भी आपका जो सही आंसर होगा, तो इसमें आपको क्या बताना है? 9 बताना है। ठीक है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, यानी कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो इसमें आपको लिखना है 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से आपको देखना है, ये पूरा पेपर रहेगा। किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 डिग्री का है, तो दूसरा न्यून कोण कितने डिग्री का होगा? तो दूसरा जो न्यून कोण बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या बन जाएगा? यहाँ पर ध्यान रखना है, वो बन जाएगा 60 डिग्री का। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है 2πr ब्रैकेट r + h। ठीक है, ये तो हो गए विकल्प वाले क्वेश्चन। और ये अगला क्वेश्चन है, यदि 3x = 24 तब x का मान क्या होगा? x का मान हो जाएगा 8। ठीक है, यानी कि 3x = 24, 3 से आप काटेंगे 8 बार आएगा, है ना। इस प्रकार करना है। अगला देखिएगा, ये रिक्त स्थान होंगे एग्जाम में जो कि पूछे जाएंगे। वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है। तो यहाँ पर आपको फिल क्या कर आना है? अभ्यंतर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? आधार। आंकड़ों दिया गया है, आंकड़े 2 3 3 4 1 2 3। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? यानी कि जो सबसे अधिक बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं। तो इसका बहुलक आपको बताना है। तो देखिएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 मिनट रुकना है आपको, है ना। देखिएगा, फोर्थ का क्या हो जाएगा? 3, है ना, यानी कि थर्ड का 3 हो जाएगा। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है? तो इसमें आपको लिखना है अपरिमेय होता है। ठीक है, अपरिमेय। बहुपद x² + 2x + 5 में x² का गुणांक क्या होगा? तो x² का गुणांक पूछा गया है, तो इसमें लिखना है 1। पाई एक संख्या है, तो पाई कैसी संख्या है? आप जानते हैं ये एक अपरिमेय संख्या होती है। त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? 2 लिखना है। तो ये तो हो गई आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। अब आप इसका क्या करें? एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे अब हम। जैसा कि आप यहाँ पर ये जोड़ी देख रहे हैं, कई बार ये जोड़ी परीक्षा में छपी है, सेम जोड़ी छपी है ना, इसलिए आप याद करिएगा। 0.5 × 7.4 है ना। इसे जब आप सोल्व करेंगे तो टोटल जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 3.7। -7 × -15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 105, है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बिल्कुल 105। 504 - -18 में हो जाएगा -28। 0.404/10, तो इसमें ऑप्शन नंबर F 0.004। 42.64 प्लस, यानी कि हमें इसे ऐड करेंगे तो टोटल जो आएगा 43 आएगा। और -18/25 का आंसर हो जाएगा -0.72। तो ये आपकी जोड़ी रहेगी।
आप इस जोड़ी को ध्यान से और अच्छे से याद करेंगे और बिल्कुल अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। अगला देखिएगा, ये सत्य असत्य आएंगे ना। समीकरण y बराबर 3x + 5 के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो इसमें आपको क्या लिखना है? सत्य लिखना है। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1/6 होती है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? असत्य। किसी घटना के घटने की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है क्या? तो ये भी क्या होगा? असत्य। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है, ये सत्य आपको लिख कर आना है। वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा वृत्त का व्यास होती है, ये भी सही है। वर्ग अंतराल 10 और 20 में 10 वर्ग की उच्च सीमा है, तो ये गलत होगा क्योंकि 10 निम्न सीमा होती है। तो ये सत्य सत्य वाले आएंगे ना। नेक्स्ट देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आएंगे एक वाक्य में। घन के आयतन का सूत्र लिखिए। तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? तो इसमें लिखना है a⁴। किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने हेतु संबंधी हमें सूत्र लिखना है। तो सूत्र क्या हो जाएगा? 2s बराबर a + b + c। मूल बिंदु के निर्देशांक ध्यान रखना है 0, 0। पूरक कोण क्या है? तो इसमें क्या लिखना है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। बिंदु -3, 5 किस चतुर्थांश में स्थित हैं? तो सही आंसर क्या होगा? द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो इसमें क्या लिखना है? समबाहु त्रिभुज में वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इस प्रकार आंसर आप सही करेंगे। सभी साथीगण, विद्यार्थीगण, जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि सभी विषय के पेपर में लेकर आ रहा हूं। और बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा में ये 100% देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आप पेपर को मिस ना करें। बने रहें हमारे साथ। 6 से 23 तक के जो क्वेश्चन हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिए जाएंगे।